Hi, hello, namaste. Welcome to Avni Sharma channel. How are you all, lovely people? I hope you all are healthy, wealthy, and wise. Viewers, today's reading is on Do You Have Future Together? अब ये जो रीडिंग है इसमें आप किसी भी पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या आप लोगों का साथ में फ्यूचर है या नहीं। रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसे सबसे पहले कर दीजिए एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो ऑल्सो। आप प्यार दीजिए मेरी वीडियो को और आपके पास भी खूब सारा प्यार आपकी जिंदगी में आएगा। अब व्यूअर्स मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपके सामने दो ऑप्शन है, आपको इनमें से एक चूज करना है। ये पिक कार्ड रीडिंग है। दिस इज फर्स्ट कार्ड, दैट इज मैच्योरिटी कार्ड। तो अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे चूज कीजिए एंड दिस इज द ड्रीम कार्ड। दिस इज ऑप्शन 2। तो अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे ये चूज कीजिए। मैं एक इमेज भी डाल दूंगी सो दैट आप इजीली अपने ऑप्शन को चूज कर पाएं, या फिर अगर आप न्यूमेरिकली वाइज भी चूज करना चाहते हैं यानी कि 1 and 2 आप उसके अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। जिन्होंने भी मैच्योरिटी का कार्ड चूज किया है आइए चेकआउट कर लेते हैं उनके लिए कि रीडिंग क्या कहती है। इसमें हम गाइडेंस भी चेकआउट करें। तो ऑप्शन 1 यानी कि जिन्होंने मैच्योरिटी कार्ड चूज किया है आइए चेकआउट कर लेते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। ये कार्ड्स हैं जो कि मैं बाद में रिवील करूंगी, तब तक हम टैरो से देख लेते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन चल रही है, किस तरीके का उनका रिलेशनशिप का फ्यूचर होने वाला है। सो व्यूअर्स, आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको ना कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आपको इस रिलेशनशिप के बारे में क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप कॉन्फ्यूज्ड हैं, कुछ आपको क्लियर विजन नहीं मिल पा रहा है कि क्या कुछ होने वाला है इस रिलेशनशिप का। हालांकि मुझे बहुत ही वैसे पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपकी तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी। और जो आपकी एनर्जी है ना, काफ़ी हीलिंग, काफ़ी ब्राइट जिसका फ्यूचर होता है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी होगी आप लोगों की। और ऐसे में आप जो होंगे ना, आप उस पर्सन के टूवर्ड्स काफ़ी आप अट्रैक्टेड होंगे, आपको काफ़ी वो पर्सन जो है अच्छा लगता होगा और आप उस पर्सन को चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में ना आ जाए। वहीं पे जो आपका पर्सन है वो भी इसी तरीके से सोचता है। आपका जो पर्सन है ना वो ये सोचता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ गए तो कहीं ना कहीं उनकी जो ज़िंदगी में कोई कमी है ना वो पूरी हो जाएगी। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं आपकी तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी। जो कार्ड भी आपने चूज़ किया है मैच्योरिटी का, दोनों तरफ से मुझे यही एनर्जीज फील हो रही हैं कि एक मैच्योर रिलेशनशिप है जो आप बिल्डअप करना चाहते हो और आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। मेन थिंग इज कि यहाँ पे आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं कि कुछ ऐसा होता है ना कि अनवांटेड, कुछ आपने सोचा भी ना हो, कंफ्यूजन का स्टेट एकदम से आ जाए जहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन की एंट्री हो रही है या किसी भी एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से जो ये रिलेशनशिप है आगे मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आप जो है काफ़ी कंफ्यूज है कि इस रिलेशनशिप का आखिर हो क्या रहा है। एक तरीके से होता है ना डायरेक्शन लेस हो जाना, कुछ समझ नहीं आना। इतनी अच्छी फीलिंग्स हालांकि मुझे फील हो रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपकी तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी, बट ऑन द अदर हैंड ये मूव आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर से कोई भी हो सकते हैं, कोई भी आपकी सिचुएशन हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई नहीं चाहता है कि आप दोनों जो हैं साथ में आए, या तो फिर ये होता है ना कि नेगेटिव एनर्जीज का बहुत इन्फ्लुएंस होना, एक इम्पैक्ट पड़ना, या तो ये आपके ऊपर इम्पैक्ट है या तो ये आपके पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट है। हालांकि आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर दिखता है और आप भी जानते हैं जो आपका जो पर्सन है, जो भी अब जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो पर्सन आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आएगा और बहुत ही
प्यारी फीलिंग्स हैं, ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज मुझे विजिबल नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मुझे इसमें दिख रहा है, जिस वजह से आप जो है बहुत ही सोच रहे हैं, कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, लेकिन आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। आप दोनों चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को मौका मिलना चाहिए, आप दोनों साथ में आना चाहते हैं, पर वहीं पे मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एक्सटर्नल एनर्जीज दिख रही हैं जो कि अनवांटेड एनर्जीज है, जिसकी वजह से आप दोनों नहीं मिल पा रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके से ऐसी जो सिचुएशन है इसमें मैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को कैसे सिंपल करूं। तो बहुत ही मुझे यहाँ पे कॉन्फ्यूजन स्टेट दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि देयर इज वेरी मच लव अट्रैक्शन इन बिटवीन यू पीपल, दोनों के बीच में इतना अट्रैक्शन होगा, तो ऐसे में आप लोगों के बीच में ना एक होता है ना मैग्नेटिक अट्रैक्शन, वो है आपके पर्सन के साथ में। वही फीलिंग्स भी आप दोनों की रेसिप्रोकेट हो रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो फीलिंग्स, क्योंकि अगर हमारे पर्सन अगर हमारी तरह ही वैसा फील ना करे जैसे हम फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी होगी ना, बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि जो आपका जो पार्टनर है ना, वो नेगेटिव एनर्जीज में बिलीव रखने वाला होगा। या तो आप या तो आपके पर्सन नेगेटिव एनर्जीज में, इविल आई पे बिलीव रखने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुई है, जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए। पर यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी फीलिंग्स मुझे विजिबल हो रही हैं इस कार्ड के जरिए। एक बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है दैट यू बोथ लव ईच अदर एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। सो इन दिस थिंग यू हैव टू टेक एन एक्शन कि आप क्या चाहते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपको बिल्कुल एज अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखते हैं, वहीं पे आप भी उनको देखते हैं। बहुत ही म्यूचुअल फीलिंग्स हैं जो कि होनी चाहिए रिलेशनशिप में। बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल कपल आप हो सकते हैं। पर वहीं पे मुझे लगता है कि आपको कोई ना डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत ही कंफ्यूज्ड अभी आप हुए हैं कि क्या करना चाहिए। एफर्ट्स देखिए आपको ही लेने पड़ेंगे कि आप क्या चाहते हैं। आप उस पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में लेकर आना, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर योर एक्शंस। बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज हैं कार्ड्स के जरिए जो मुझे दिख रही हैं। आप दोनों ही काफ़ी मेच्योर, इंटेलिजेंट, मेड फॉर ईच अदर कपल जो होता है ना, वैसे होंगे। तो इस तरीके का मुझे ये रिलेशनशिप दिख रहा है। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, तो आप इसमें लीजिए, एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है दैट पर्सन इज परफेक्ट फॉर यू, आप जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका कंपैटिबिलिटी लेवल बहुत ही अच्छा है, सो जस्ट टेक अ स्टेप, मूव अहेड इन दिस रिलेशनशिप, जो कि मुझे ये कार्ड्स क्लियरली मैसेज दे रहे हैं। और भी कार्ड्स चेकआउट कर लेते हैं। गाइडेंस हम बाद में चेकआउट करेंगे। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी की ईगो बीच में आ रही है। ओके, तो जो ये कार्ड्स मुझे मैसेज दे रहे हैं वो हैं, देखिए यहाँ पे मुझे ना बहुत ही ज़्यादा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है दिख रहा है। बिल्कुल क्लियरली मैसेज आ रहा है कि आप लोग काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे एक दूसरे के टूवर्ड्स। वहीं पे लेकिन किसी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे वो अनकंट्रोलेबल है, जो आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ना आपके पर्सन कंट्रोल कर सकते हैं, जिसने इस रिलेशनशिप में बैरियर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि बैरियर लग जाना। तो वो बैरियर है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप दोनों मिल के भी अभी मिल नहीं पा रहे हैं। वहीं पे मुझे ये लग रहा है कि आपको
अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए इस बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में कि आप एक्चुअली सोचते क्या हैं, आपके डिज़ायर्स क्या हैं, आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि एक क्लियर मैसेज शायद मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स नहीं जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उनको काफ़ी ये लग रहा है कि आप जो है ना एनालाइज कर रहे हैं, या आपके पर्सन भी ये एनालाइज कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन वहीं पे जहाँ पे मुझे जो मास्टर कार्ड दिखा, वो मास्टर कार्ड मुझे ये दिख रहा था कि आपके टुवर्ड्स ये प्रपोजल आया हुआ है, लेकिन आप जो है, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ओपन अप है, लेकिन जो आप हैं आपको समझ नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप का करना क्या है। या तो ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, या आपकी भी हो सकती है। तो मेन एनर्जी मुझे ये विजिबल हुई है। तो कंफ्यूजन की जो मैं कह रही थी कि स्टेट विजिबल हो रही है, वो इस वजह से हो रही है। तो एक क्लैरिटी लेके आपको चलना चाहिए, व्हाट डू यू वांट। अगर आप चाहते हैं उस पार्टनर को, तो अगर आपको लगता है कि वेट करना चाहिए मुझे इस पार्टनर के लिए, तो आप वेट कीजिए, पेशेंस रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि दैट पर्सन इज परफेक्ट फॉर यू इन योर लाइफ, और आपकी लाइफ जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी उनके आने से, तो एक मेंटल क्लैरिटी लेके चलिए, उनको भी दीजिए और एक स्टेप लीजिए आगे जाके। अपने माइंड से डिसीजन लीजिए, जो भी आप सोचेंगे, और कनेक्शन बनाइए उसका अपने हार्ट के साथ में। माइंड और हार्ट का कनेक्शन आपको कभी भी गलत जवाब नहीं देगा। जो आपको दिल और दिमाग गवाही दे रहा है, जस्ट लिसन टू इट एंड डू दैट थिंग्स। यहीं पे एक और जो आपका कार्ड आया है, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोगों का ना, वैसे जैसे आपके जो पार्टनर होंगे या आप होंगे ना, आप दोनों का ना कहीं नेचर मुझे ना सिमिलर ही दिख रहा है। कि जिनकी होते हैं ना कि नेचर, क्वालिटीज, लाइक्स, डिसलाइक्स एक जैसे होना, एक वैसा बैलेंस्ड एनर्जी मुझे इसमें विजिबल हो रही है। तो अगर ऐसी एनर्जी विजिबल है, यानी कि आप लोगों की जो कंपैटिबिलिटी है, आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो बहुत ही अच्छा होगा। मैच्योर रिलेशनशिप है आप लोगों का, बहुत ही अच्छे क्लियरली मैसेज वैसे ही आ रहा था मुझे। तो ऐसे में आप लोगों को, अगर आप लगता है कि कुछ भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में, आपका ईगो भी हो सकता है, आपका पोसेसिवनेस भी हो सकता है, कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है, अगर इस तरीके की चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं, तो उनको मत आने दीजिए, उसे ओवरकम कीजिए। बिकॉज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका रिलेशनशिप, आपका जो पार्टनर है, आप जो है, दोनों की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। सो यू कैन वर्क ऑन इट इफ़ यू वॉन्ट टू, बिकॉज स्टेप आपको लेना पड़ेगा। आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं, बहुत ही कन्फ्यूज्ड हैं। आपको एक क्लियर डिसीजन लेना पड़ेगा। गाइडेंस भी चेकआउट कर लेते हैं कि क्या गाइड करते हैं ये कार्ड्स। ओके, तो जो ये कार्ड्स आए हैं वो हैं फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो जो ये कार्ड्स हैं मुझे ये बता रहे हैं कि जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, या तो फिर आप अभी बहुत ही ज़्यादा करियर पे फोकस कर रहे हैं, ये हो सकता है, या फिर कुछ फाइनेंस को लेके हो सकता है कि या तो ये आपकी तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से करियर ओरिएंटेड, या कुछ भी फाइनेंशियली कुछ सेटलमेंट, कुछ बात होनी है जो कि अभी नहीं हुई है। तो ऐसे में वो बैरियर बन रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो अगर ये चीज़ है, अगर आपको लगता है, तो एटलीस्ट टॉक टू योर पर्सन, कॉन्वे द मैसेज टू योर पर्सन। एंड वहीं पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे जो क्लियरली दिख रहा है, कुछ फाइनेंशियली ही सिचुएशन बनी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइनेंशियली ही कोई सिचुएशन बनी हुई है आपके आसपास, जो कि रिजॉल्व नहीं हुई है। अब ये आप अपने करियर पे ज़्यादा या तो फोकस कर रहे हैं, प्रोफेशनली ग्रोथ को लेकर, और ऐसे में आपने उनको अपने जो पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं उनको होल्ड पे डाल दिया है, ये भी हो सकती है। पर ऐसे में जो ये है आपकी लाइफ में ना, ये एक लेडी लक होता है ना, वो है मुझे लग रहा है। मेनली अगर जो फीमेल्स हैं जो देख रही हैं, वो खुद ही ये हो सकता है कि वो काफ़ी प्रोफेशनली करियर ओरिएंटेड हैं, और इस वजह से वो अपने इस रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पा रही हैं, जिस वजह से उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन उनके लिए ठीक है नहीं है, और काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। और अगर जो मेल व्यूअर्स देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में अगर ये वुमेन आए, तो उनके रास्ते जो हैं, जो भी ब्लॉक्ड वेज हैं, दैट विल ओपन अप। सो ऐसा होता है ना कि कोई लकी चार्म बन के आता है हमारी लाइफ में, तो ये वही पर्सन मुझे लग रहा है। जो मेल व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, तो इनके
लाइफ में जैसे ही एंट्री होगी ना, आप देख लेना बहुत सारी तब्दीलियां होने वाली आपकी जिंदगी में। तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे विजिबल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाला मुझे इसमें एनर्जी विजिबल हो रहा है। हालांकि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स थे, लेकिन जो फाइनल आउटकम है कहीं ना कहीं अटक रहा है। तो ऐसे में डिसीजन आपको लेना होगा, आपको इनिशिएटिव लेना होगा, एक्शन लेना होगा। इतने प्यारे कार्ड्स हैं, इतनी प्यारी फीलिंग्स हैं, खूबसूरत रिश्ता है आपका, मेड फॉर ईच अदर कपल है। और मुझे ये ऐसे एक ट्विन फ्लेम कपल लग रहा है, जो भी आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं। तो ऐसे में जस्ट वर्क ऑन इट, जस्ट टॉक टू योर पर्सन, व्हाट डू यू फील। जो भी आपको इनसिक्योरिटी लग रही है, जो भी आपको बैरियर लग रहा है अभी इस वक्त में, कन्वे दैट मैसेज टू योर पर्सन सो दैट उनको भी एक क्लियर विजन मिले। क्या पता वही आपको कोई सोल्यूशन दे दें, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे डायरेक्टली, तो फिर ऐसे में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं एक अमलगमेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं से वो क्लियर मैसेज नहीं जाता है। तो एक डायरेक्टली कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक डायरेक्टली कम्युनिकेशन फॉर्म नहीं होगा तब तक एक क्लियर मैसेज आपके पर्सन को नहीं जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। तो ऐसे में फिर जो आपका रिलेशनशिप है, जिस तरीके से ये हैंग्ड मैन आया है ना, तो ऐसे ही रह जाएगा। तो आपके जो ड्रीम्स हैं वो फिर धरे के धरे ही रह जाएंगे, उन पे आप फिर क्या वर्क ऑन करेंगे। तो इसलिए टेक एक्शन, मूव फॉरवर्ड इफ यू रियली फील लाइक दिस कि ये पर्सन आपके लिए बना है। सो टॉक टू देम, कम्युनिकेट विद देम डायरेक्टली। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल 1। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पाइल 2। जिन्होंने भी पाइल 2 यानी कि द ड्रीम का कार्ड चूज किया है, आइए चेकआउट कर लेते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। ये कार्ड्स मैं बाद में रिवील करूंगी। काफी रेस्टलेस एनर्जी लग रही है आप लोगों की मुझे। व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 चूज किया है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप लोग हैं ना, आप लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, और ऐसे में आपके ऊपर या तो आपके घर की तरफ से या फिर प्रोफेशनली आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जिस वजह से जो है आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस होगा, काफ़ी बर्डन होगा उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। आप अपने पार्टनर के साथ हालांकि चाहते हैं कि उनके साथ फ्यूचर हो, लेकिन वहीं पे आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो आपको उनको एक्चुअल टाइम देना चाहिए आप उनको बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से आप जो है आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्लियर कॉन्वर्सेशन मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और वहीं पे आपके जो पार्टनर भी हैं वो भी अब मुझे ऐसा लग रहा है करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन ऑन दिस रिलेशनशिप, जो कि आप दोनों की एनर्जीज मुझे बिल्कुल अपोजिट लग रही हैं, जहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई आप दोनों में से कोई रिलेशनशिप पे अभी फोकस कर रहा हो, क्योंकि आप दोनों के ऊपर ही कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जिसके चलते हुए ऐसे में लग रहा है कि आप जो है अगर मूव फॉरवर्ड कोई होता भी होगा ना, तो आपके पर्सन का फिर उस डायरेक्शन में फेस होता होगा, तो आपका उस डायरेक्शन में फेस होता होगा, यानी कि एक का नॉर्थ तो एक का साउथ। इस तरीके के आप दोनों के व्यूज़ होंगे जो कि मैच भी नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मेन जो क्लैशेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो मेन एक बैरियर नज़र आ रहा है, वो है टाइम का। टाइम आप दोनों एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं आप लोगों के बीच में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हो रही हैं। बहुत ही स्ट्रेसिंग पीरियड चल रहा है आप दोनों का इस वक्त में। और ऐसे में मुझे लग रहा है आपका जो पर्सन है अब वो आपके ऊपर से उनका बिल्कुल ध्यान हट चुका है, और वो अब अपने करियर पे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे वो अपने करियर की ग्रोथ के टूवर्ड्स वर्क ऑन कर रहे हैं। उनको बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि इस रिलेशनशिप में वक्त देना चाहिए, क्योंकि उनको इस तरीके का मैसेज जा रहा है कि आप जो है बिल्कुल भी उनको टाइम नहीं देते हैं, एक मैसेज जो उनको जा रहा है। और ऐसे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं।
अगर आप इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इसकी कमान संभालनी पड़ेगी, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको उनको बताना होगा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज अभी उनके पास जो एक मैसेज जा रहा है वो बहुत ही रॉन्ग मैसेज जा रहा है। कुछ ये भी हो सकता है कि किसी और ने आकर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी हो, जिस वजह से उनको एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है आपकी तरफ से, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पे एक स्टेप लेना पड़ेगा, जहाँ पे आप अगर चाह रहे हैं इनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, तो ये एक बिल्ड हो सकता है, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आएगा उसका। लेकिन आपको इसकी कमान संभालनी पड़ेगी, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो तो आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, जहाँ पे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा। उनको अपनी फीलिंग्स बतानी होंगी, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी होंगी, क्योंकि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने उनको घेर लिया है, और ऐसे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। एक क्लियर विजन मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं इस कार्ड में, जहाँ पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों के बीच में। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हो, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो जो कि एक्चुअल देना चाहिए। तो म्यूचुअल फीलिंग्स यहाँ पे मुझे कोई ऐसी विजिबल नहीं हो रही है, क्लियरली मैसेज मुझे जो शो हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं इस फ्यूचर देखना इस पर्सन के साथ में, क्योंकि आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक स्टेप लेना होगा, एक्शन लेना होगा। तो ऐसे में आप जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को बनाना चाहेंगे ये उसी टूवर्ड्स मूव ऑन होगा। फाइनल आउटकम का जो मुझे कार्ड है वो तो पॉजिटिव दिखाई दिया है। हालांकि जो आप लोगों के अभी फीलिंग्स हैं, या फिर आप लोगों के अभी जो मन में चल रहा है, जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, वो काफ़ी मुझे नेगेटिव और डाइसी दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे एक क्लियर मैसेज नहीं है। मुझे अंडरस्टैंडिंग लेवल और कंपैटिबिलिटी लेवल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे आप दोनों की फीलिंग्स, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, इंटरेस्ट मैच नहीं करते हैं, वो मुझे एक मैसेज दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है एक अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हो और आपने अपने पार्टनर की एक ऐसी पर्सनालिटी बना ली हो जो कि एक्चुअल में नहीं हो, जिस वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रही हो। तो आप उस पर वर्क ऑन कीजिए, आप उस पर चेकआउट कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए जैसे भी आपका पार्टनर है, जो भी क्वालिटीज़ हैं, जिस भी नेचर का है, वैसे ही आप एक्सेप्टेंस लेकर आइए अपने अंदर। तो ऐसे में ये रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अदरवाइज अगर आप ऐसे में आप बहुत सारी हायर एक्सपेक्टेशंस लेकर चलेंगे, बहुत सारी डिमांड्स रखेंगे, बहुत सारे आपके डिज़ायर्स होंगे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे फिर फुलफिल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो और आगे जाके अराइज होंगी। यहाँ पे अगर आप इस पर वर्क ऑन करेंगे तो फिर ये अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपने वर्क ऑन इस पर नहीं किया तो फिर ऐसे में मुझे ऐसा कोई खास एनर्जीज विजिबल नहीं हो रही हैं कि बहुत ही लविंग, केयरिंग या फिर फीलिंग्स वाली। और भी कार्ड्स चेकआउट कर लेते हैं। ये गाइडेंस हम लास्ट में चेकआउट करेंगे। जो इसमें कार्ड में आ रहा है क्लियर मैसेज, देखिए यहाँ पे एडवेंचर, यानी कि मुझे लग रहा है आप दोनों ही करियर में ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, और ऐसे में रिलेशनशिप पे फोकस नहीं हो पा रहा है जो कि होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे कोई म्यूचुअल फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं, और ऐसे में आगे जाके भी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। और यहीं पे न्यू विजन का कार्ड आया है, यानी कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन बिटवीन यू पीपल। तो जहाँ पे ये भी मेन कार्ड था, जो मेन एनर्जी थी, ये है टू ऑफ कॉइंस, यानी कि एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप है, स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में जो कि होनी चाहिए। तो एक स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, तब ये जाके वर्क ऑन करेगा। यहाँ पे हालांकि मुझे कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। क्लियरली मैसेज मुझे जो शो हो रहा है कि बहुत ही अनस्टेबल रिलेशनशिप है आप लोगों का।
और यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड भी आया है। अब देखिए, अगर आप जो है वर्क ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या तो ये आप हो सकते हैं कि कोई ना कोई इसमें एक चार्ज एक टाइम पे आके ले सकता है। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि इस पे वर्क ऑन करना चाहिए तो फिर ऐसे में बेबी स्टेप्स लीजिए। आप ये देखिए कि अगर आपको लग रहा है कि ईगो बीच में आ रही है या फिर इनस्टेबल रिलेशन है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, किस तरीके से बैलेंस आएगा, किस तरीके से स्टेबिलिटी आएगी, कम्युनिकेट कीजिए, एक डेवलप कीजिए अपने जो फीलिंग्स होती हैं वो पॉजिटिव रखिए, अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए अपना, और इस तरीके से एक्सेप्टेंस लेके आइए अपने अंदर अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। तो जो भी आपका रिलेशनशिप होगा वो ब्लॉसम करेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आपने ये सब फॉलो नहीं किया, एक्शन पॉजिटिव नहीं हुए, तो फिर ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी आपको आगे जाकर, और ऐसे में आपका जो रिलेशनशिप है, जो आप सोच रहे हैं कि वो ब्लॉसम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। गाइडेंस भी चेकआउट कर लेते कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल। कहीं ना कहीं आप लोग जो है इंट्यूटिवली जानते हैं कि क्या कुछ नतीजा होगा इस रिलेशनशिप का, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। और एक और चीज़, अगर पास्ट में आप किसी चीज़ से हर्ट हुए हैं तो अभी जो टाइम है वो है हीलिंग का। हील कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि जब तक आप पास्ट एक्सपीरियंस से ओवरकम नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में चाहे ये पर्सन हो या कोई और भी पर्सन हो, आप हमेशा फिर हर्ट ही फील करेंगे। वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कंपैटिबिलिटी या जो भी फीलिंग्स आप म्यूचुअली चाहते हैं वो रेसिप्रोकेट नहीं हो पाएंगी किसी भी पार्टनर के साथ में, और जो साइकिल है बिटर एक्सपीरियंस की वो रिपीट होती रहेगी जब तक आप एक लेसन नहीं सीखेंगे। तो ऐसे में अपने आप को हील कर लीजिए, प्रे कीजिए, यूनिवर्स पे बिलीव रखिए, गॉड पे बिलीव रखिए कि जो भी डिसीजन होगा इट विल बी बेस्ट फॉर यू पीपल। सो ऐसे में आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट कीजिए अपने पार्टनर को, पॉजिटिव सोचिए अपने पार्टनर के बारे में, कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए। अगर आप अपने पार्टनर को चाहते हैं, उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में आप देख रहे हैं कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में लाना, तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए, नेगेटिविटी को दूर भगाइए अपनी लाइफ से, और उनकी जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनका नेचर, उनकी क्वालिटीज़, उनके अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में। वहीं पे आगे जाके ये देखिए गाइडेंस जो आई है आपकी कि एक क्लियरली मैसेज है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो कहीं ना कहीं आप जो है अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स थे, जो कि मुझे लग ही रहा है कि आप लोग वैसे करियर ओरिएंटेड हैं, तो करियर पे आप ज़्यादा फोकस हो रहे होंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप रिलेशनशिप को भी चाहते हैं, उसको टाइम देंगे जिस तरीके से, क्योंकि हर एक चीज़ टाइम मांगती है, तो अगर आप रिलेशनशिप पे भी टाइम देंगे, कम्युनिकेट करेंगे अपने पार्टनर से, उनको बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपके डिज़ायर्स हैं, क्या आपके नीड्स हैं। जब तक आप उनको नहीं बताएंगे तब तक उनको भी नहीं पता चलेगा, उनको ऐसे में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। तो जस्ट टॉक टू योर पार्टनर, व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर योर डिज़ायर्स, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम और हर, कन्वे दिस मैसेज टू दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं फिर ऐसे में एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज़ अ लाइट, तो वैसे मुझे विजिबल हो रहा है। तो इस पे आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कमान संभालनी पड़ेगी अपनी रिलेशनशिप की, तो पॉजिटिव आउटकम तब जाके होगा। लेकिन अभी जो है आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक क्योटिक सिचुएशन बनी हुई होगी, और ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं है। तो ऐसे में टॉक्सिसिटी को रिमूव कीजिए अपने रिलेशनशिप से एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल 2। आई होप दिस हेल्प यू आउट। सो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आज की, जहाँ पर हमने जाना दैट डू यू हैव अ फ्यूचर टुगेदर और नॉट। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प आउट करे। एंड व्यूअर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, आप लोगों के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दीजिए, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव एंड लाइट टू यू ऑल। नमस्ते, बाय बाय।